मेरो मनवा, सखी नहीं माने कारो कनुआ, नहीं माने मेरो मनवा, सखी नहीं माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। बोलिए गिरिराज भगवान की। समस्त ब्रजवासी गिरिराज जी की तरटी में पहुंच गए। ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया कहाँ है तेरो देवता? भगवान बोले इतने लंबे चौड़े दिख नहीं रहेगा, पूरे 7 कोस के हैं। ब्रजवासी बोले अरे कन्हैया इतनो बड़ो देवता है तेरो, अब इसकी पूजा कैसे करेंगे? भगवान बोले कि हम खड़े तो हैं पुजारी, सबसे पहले गिरिराज भगवान को स्नान कराओ। और भर भर के मटका जमुना जी से ब्रजवासी लाने लगे, पर जमुना जी थोड़ी दूर है। गिरिराज बाबा पर लाला करके ब्रजवासी कलश उड़ेलने लगे, परंतु सवेरे से सायंकाल हो गया। हाँफते हाँफते ब्रजवासी सब कन्हैया के पास आए। अरे कन्हैया तेरे गिरिराज जी पर तो हजारों कलश उड़ेल दिए, पर अभी तक तेरे गिरिराज जी की तो मूंछ गीली नहीं हुई। भगवान ने कहा तो क्या आप लोग क्या चाहते हैं कि गंगा जी यहीं आ जाए? अरे कन्हैया बड़ी अच्छी बात होगी, तो ठीक है अपने अपने नेत्रों को बंद करो। और जैसे ही ब्रजवासियों ने अपने अपने नेत्र बंद किए, भगवान ने अपने मन से ही गंगा जी को प्रकट कर दिया है। बोलिए मानसी गंगा की। ब्रजवासी सब हक्के बक्के रह गए। अरे कन्हैया गजब हो गया, ये इतनी निर्मल जल की धारा कहां से प्रकट हो गई? अब तो ब्रजवासी सब हर हर गंगे करके डुबकी लगाने लगे। कन्हैया मान गए तेरे देवता बड़ो चमत्कारी हैं, और प्रेम से ब्रजवासी सब गिरिराज जी को स्नान कराने लगे। हाँ कन्हैया स्नान हो गया, अब क्या कैसे पूजा करें? बोले भगवान ने कहा अक्षत पुष्प चढ़ाओ, पूजन करो, और जितने भी पकवान लेकर के आए हो सब भगवान गिरिराज जी के सामने रख दो, तुलसी दल उसमें छोड़ दो, और सब भगवान से प्रार्थना करो। नंद बाबा ने कहा अरे भैया ब्रजवासियों जल्दी से पर्दा डालो, भगवान भोग लगाएंगे। कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा बाबा मेरे देवता को पर्दे की आवश्यकता नहीं, मेरे देवता तो छोरे में ही भोग लगाए, भाई पर्दा की आवश्यकता ना है। अब तो बाबा के होश उड़ गए। अरे कन्हैया ये तेरो यही देवता है का तेरो? और जैसे ही देवता ब्रजवासी सब प्रार्थना करने लगे नेत्र बंद के कि एक रूप से श्री कृष्ण ब्रजवासियों के बीच में खड़े हैं, और एक रूप से 4 भुजा धारण करके गिरिराज गोवर्धन के रूप में प्रभु प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। ब्रजवासियों के होश उड़ गए। अरे भैया कन्हैया तेरो देवता यही है का? कन्हैया ने कहा हाँ बाबा यही मेरो देवता है। ब्रजवासियों ने कहा अरे कन्हैया गजब हो गया, इंद्र की वर्षा करते करते बरसों बीत गए, परंतु हमारी दाढ़ी सफेद हो गई, परंतु दाढ़ी के इंद्र ने आज से पहले कभी दर्शन नहीं दिया। परंतु धन्य है तेरा देवता कि एक दिना की पूजा से ही हमारे मांग मांग करके हमारे सामने प्रकट हो गया है, और हमसे मांग मांग करके भोग पा रहा है। अब तो ब्रजवासी थाल के थाल उठा करके गिरिराज भगवान को देते जा रहे हैं, और भगवान अपने मुंह में उड़ेलते जा रहे हैं। गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित मधुमंगल श्री कृष्ण के पास में खड़े थे। मधुमंगल ने कन्हैया से कहा अरे कन्हैया एक बात पूछूं भैया? बोल भैया। मधुमंगल ने कहा कन्हैया तेरा ये देवता कितने दिनों का भूखा है? कन्हैया ने कहा क्यों भैया ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बोले भैया ये तो ऐसे पा रहे हैं जैसे न जाने कितने वर्षों के भूखे हों। कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा भैया प्रेम से ऐसे ही भोग लगाया जाता है, और सब देख देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान को प्रसाद सब पकड़ाते जा रहे हैं, और भगवान प्रेम से अपने मुख में उड़ेलते जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के भगवान को भोग लगाएं, और फिर भगवान गिरिराज जी का पूजन करेंगे।
और आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। कल भगवान एहसान बड़ा मनुगा में बाबा एहसान बड़ा कान खा ले रे जरा छप्पन भोग सजा काना खा ले रे जरा छप्पन भोग काना खा ले रे जरा छप्पन भोग सजा काना खा ले रे जरा छप्पन भोग सजा मानूंगा मैं बाबा एहसान बड़ा मानूंगा मैं काना एहसान बड़ा काना खा ले रे जरा छप्पन भोग सजा काना खा ले रे जरा छप्पन भोग सजा हलवा इमरती रसगुल्ला हलवा इमरती रसगुल्ला माखन प्रेम से खा लल्ला माखन प्रेम से खा लल्ला बर्फी साग बूंदी भुजिया बर्फी साग बूंदी भुजिया रबड़ी जलेबी केसरिया रबड़ी मोती चूर के लड्डू श्याम चख ले जरा मोती चूर के लड्डू श्याम चख ले जरा खाना खा ले रे जरा छप्पन भोग सजा खाना खा ले रे जरा छप्पन भोग सजा तेरा कलाकंद मालपुआ तेरा कलाकंद मालपुआ चमचम दलादन खा दलिया चमचम दलादन खा दलिया पूरी कचौरी गजरेला पूरी कचौरी गजरेला सब्जी दाल है पंचमेला सब्जी दाल है पंचमेला पोगली का रायता है प्याले में भरा पोगले का रायता है प्याले में भरा खाना खा ले रे जरा छप्पन भोग सजा खाना खा ले रे जरा छप्पन भोग सजा चटनी समोसा खीर दही चटनी समोसा खीर दही माठी पकौड़ी बालूशाही माठी पकौड़ी बालूशाही घेवर मलाई चीनी का मलाई चीनी का आजा मसाले पीने का आजा मसाले पीने का ओ इचना चूर का टाटा वाला बड़ा कुरकुरा ओ इचना चूर का टाटा वाला बड़ा कुरकुरा खाना खा ले रे जरा छप्पन भोग सजा खाना खा ले रे जरा छप्पन भोग सजा
जरा खाना खा ले रे जरा छप्पन भोग सजा खाना खा ले पिस्ता तुम्हारा कुर्बानी पिस्ता कुर्बानी काजू अंजीर है अफगानी काजू है अफगानी मेवे सजेगा तेरी है मेवे सजेगा तेरी किसमिस बादाम और गिरी है किसमिस बादाम और गिरी है दूध का कटोरा शाम पी ले रे जरा दूध का कटोरा शाम पी ले रे जरा खाना खा ले रे जरा छप्पन भोग सजा खाना खा ले रे जरा छप्पन भोग सजा सब भक्तों की आस पूरा हो खाना खा ले रे जरा छप्पन भोग सजा खाना खा ले रे जरा छप्पन भोग सजा मानूंगा बाबा एहसान बड़ा मानूंगा बाबा एहसान बड़ा खाना खा ले रे जरा छप्पन भोग सजा खाना खा ले रे जरा छप्पन भोग सजा। बोलिए गिरिराज भगवान की। गिरिराज भगवान भोग पा रहे हैं। मधुमंगल ने कहा भैया कन्हैया प्रसाद भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भगवान ने कहा भैया सबको प्रसाद मिलेगा। और भगवान गिरिराज जी ने प्रेम से भोग पाया। समस्त ब्रजवासियों को प्रसाद भी मिला। आप सब लोग जितने भी भक्तजन यहाँ बैठे हैं शांति बना करके रखें। गुरुदेव भगवान का आशीर्वचन होगा। उसके बाद हमारे गुरु भाई यहाँ पधारे हैं, वो एक गुरु जी का पद आप सबको सुनाएंगे। उसके बाद आरती होगी। हेलो बोलो गिरिराज गोवर्धन महाराज की, बोलो सतगुरुदेव महाराज की। देखो सम्मा का गाँव का आदमी बैठा जो तो एक मारवाड़ी गुरु जी को भजन जमा को पढ़ाए दो। सात दीप नौ खंड में भाई गुरु से बढ़ाना कोई। अरे यमराज भी शीस झुकाए जीत गुरा की होई। हमारे गुरु जी को फिर ये भजन था। अरे समरत छे जी गुरु समरत छे, अरे अमृत छे जी गुरु अमृत छे। अरे मारो एक तो, अरे मारो एक तो बडर, अरे महान गुरु जी मारा समरत छे। मारो एक तो बडर, अरे महान गुरु जी मारा समरत छे।
समरथ जनि गुरु समरथ अजी अमृत छे जी बाबू अमृत छे अमृत जनि बाबू अमृत मारो एक दो मारो एक दो बड़ो अरे मान गुरु जी मारो समरथ मारो यो ही तो बड़ो अरे मान गुरु जी मारो समरथ छे मारो एक दो बड़ो अरे मान गुरु जी मारो समरथ ध्यान लगा के सुनने की बात है। किसी को घमंड है अपनी आन का, किसी को घमंड है अपनी आन का, किसी को घमंड है पैसों की शान का। किसी को घमंड है अपनी आन का, किसी को घमंड है पैसों की शान का। मेरे यहाँ सैकड़ों गुरु भाई बैठे हैं, हमें किसी का घमंड नहीं है। घमंड है तो सिर्फ किसी को घमंड है अपनी आन का, किसी को घमंड है पैसों की शान का। हमें घमंड न आन का न पैसों की शान का, घमंड है तो सिर्फ और सिर्फ अपने त्रिवेणी सरकार की शान का। और सतगुरुदेव महाराज की जय हो। घमंड करो तो ऐसी चीज का करो, घमंड अपने गुरु का होना चाहिए। तो इसीलिए लास्ट में क्या कहा है कि जब ऐसे त्रिवेणी सरकार और साधु संतों का आशीर्वाद हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर मारो काई तो कर लो यमराज करो जी मारा समरथ छे। हर काई तो कर लो यमराज गुरु जी मारो समरथ छे। हर काई तो कर लो यमराज करो जी मारा समरथ छे। हर काई तो कर लो यमराज गुरु जी मारो समरथ छे। समरथ छे जी गुरु समरथ छे। समरथ छे जी भाई समरथ छे। अजी अमरथ छे जी बाबू अमरथ छे।
श्री राधे। आप सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि आप सब लोग बिना आवाज किए अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। बहुत उत्साह का, आनंद का महोत्सव हो रहा है। ये भगवान के नाना प्रकार के 56 भोगों में नाना प्रकार के प्रसाद भोग लगाया गया है। बहुत सुंदर ये आयोजन। सब बैठे, थोड़ा शांति से बैठे। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न हरे। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की, त्रिवेणी धाम की। आज परम सुंदर मंगलमय दिन, श्रीमद् भागवत कथा। इस पंडाल में जो कि परम पूज्य आदरणीय प्रातः स्मरणीय त्रिवेणी धाम खोजी जी पीठ द्वाराचार्य भगवान के सानिध्य में यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बड़ा सुंदर हो रहा है। और हमारी सुनीता बहन जी अपनी अमृतमय वाणी के द्वारा सबको अमृत की वर्षा करा रही है। कथा इतनी सहज और सरलता से समझा रही हैं कि आप हम सब आसानी से उसके गूढ़ रहस्य को भी बहुत सरलता से समझकर अपने जीवन में उतारें। सरकार विराजमान है आपके सानिध्य में। तूंदवाल परिवार के द्वारा यह आयोजन कार्यक्रम बड़ा सुंदर और मंगलमय है। कहते हैं कि संत दरस सब पातक टरही। सभी प्रकार के पातक, सभी प्रकार के कष्टों का यदि निवारण करना है तो केवल संतों का दर्शन कर लीजिएगा, संतों का सानिध्य प्राप्त कर लीजिएगा। जिन जिन लोगों ने संतों का दर्शन किया है, संतों का सानिध्य प्राप्त किया है, संतों के चरणों का आश्रय लिया है, उन सबके घर परिवार में नाना प्रकार के कष्ट भी सहज और सरलता से दूर हो जाते हैं। समस्त प्रकार के पातकों का नाश हो जाता है। इस कलयुग में गौ, गंगा और संत, इनमें भगवान स्वयं विराजते हैं। एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं। वैसे तो आप सबने बहुत सुंदर कथाओं का ये वर्णन सुना। ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। इसको ज्ञान यज्ञ इसलिए कहा गया है कि इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है और हम सदमार्ग पर चलते हैं। हमको निर्णय कर लेना चाहिए कि अब हमारे जीवन के लिए कौन सा मार्ग है। इस कथा का सारांश यही है। और कलयुग केवल हरिगुण गाहा। एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको समझा रहा हूं, एक खेल के माध्यम से। खेल, कई खेल ऐसे होते हैं हमारे पुराने, जिन खेलों से हमें बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त होती है। जैसे कबड्डी का खेल है। कुछ एक पक्ष में होते हैं, कुछ दूसरे पक्ष में होते हैं। जीतना दोनों पक्षों का निर्णय होता है कि हम भी जीते, वो कहते हैं हम जीते, वो कहते हैं हम जीते। एक खिलाड़ी एक पाले से दूसरे पाले में जाता, थोड़ा सा समझने की बात है केवल। और वो क्या करता है, क्या बोलता है? कबड्डी 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 बोलता रहता। सामने वाले जो है वो उसको हाथ नहीं लगाते, क्योंकि वो कबड्डी कबड्डी बोल रहा है, अभी उसमें सांस है। अब उनको जब आभास हो जाता है कि अब इसका सांस भर गया कबड्डी 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 करते करते, तो महाराज वो सब झपट लेते हैं उसको क्या करते हैं?
सब झपट लेते हैं, जितने भी हैं सब विपक्ष में, सब कोई हाथ पकड़ता है, कोई पैर पकड़ता है, कोई टांग पकड़ता है ना, कोई गर्दन पकड़ता है, कोई पेट पकड़ता है, उसको घसीटते हैं। लेकिन वो क्या करता है, उसमें और जोश आ जाता है। फिर वो क्या करता है, कबड्डी 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 को और जोर से बोलने लग जाता है, और जोर से बोलते 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 और बॉर्डर लाइन पे आकर के हाथ थपाक कर देता है कबड्डी कबड्डी करते करते, और वो सारे जीव परास्त हो जाते हैं। कबड्डी नाम है भगवान श्री राम का नाम। हम इस भव सागर में काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य आदि ये जो राक्षस है, ये हमको परास्त करने में लग रहे हैं, हमारे शरीर में ही विद्यमान है। अब उनको हमें परास्त करना है, तो इस कबड्डी वाले खेल को समझ लेना है कि राम 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 करते रहें। ये काम क्रोध मद लोभ आदि देखते रहेंगे, कब ये राम का नाम बंद करे और कम इसको झपट लें। जिसने राम का नाम बंद नहीं किया, हर श्वास प्रश्वास में आखिरी श्वास तक, है ना, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक एक ऐसा मानस बना लिया अपने शरीर में, राम 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 राम। उस कबड्डी वाले खिलाड़ी की जैसे आप ये मान के चले साहब, ये जितने भी है निशाचर जो हमारे शरीर में बैठे हैं रावण बन करके, वो सब परास्त हो जाएंगे। इस कथा का ये सार भी है, आप जीते हुए उठते बैठते केवल केवल राम का नाम लें। संसार में यदि कोई नाम लिया जाता है तो केवल एक दो ही शब्द ये जिनका नाम हम सब ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, राम 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 राम। उड़ते बैठते सोते जागते, कोई तकलीफ हो गई, अरे राम रे ऐसा हो गया, कोई आदमी से खटपट हो गई, अब आजकल राम राम होना बंद हो गया, और अंत समय तो सब लोग बोलते ही हैं। तो तात्पर्य संतों का संग होगा तब जाके ये सब संभव होगा। यदि संतों का संग नहीं होगा साहब, तो ये सब कुछ भी नहीं होगा। हम आए चले गए, खा लिए पी लिए, नाच लिए कूद लिए, तालियां बजा ली, और घर में जाकर के फिर वैसे या वैसे हो गए, वही काम क्रोध मद लोभ आदि हमारे पे हावी हो गया, तो फिर हमारा आना भी व्यर्थ हो गया। सार क्या है, संतों का सानिध्य। एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा आपको आज, अभी छोटा सा गुरुदेव का। जैसे लोहा होता, एक पत्थर होता पारस, तो पारस के पास में यदि वो लोहे का टुकड़ा, लोहे की छड़ यदि उसका सानिध्य प्राप्त कर लेती है, उसका स्पर्श कर लेती है, तो उसके सारे जो अवगुण हैं वो सब समाप्त होकर के वह स्वर्ण की जैसे हो जाता है। स्वर्ण का मतलब सतोगुणी हो जाता है, तमोगुणी से समाप्त होकर के सतोगुणी हो जाता है। उसी प्रकार से हम भी यदि गुरुदेवों का सानिध्य प्राप्त कर लेंगे, आश्रय प्राप्त कर लेंगे, तो हम भी इस भव सागर से तर जाएंगे। जैसे मैं आया, बैठा रहा चुपचाप, है ना, बैठा ही रहा, चलो ठीक है। लेकिन जैसे ही महापुरुष आए, गुरुदेव आए, है ना, तो सब पर कृपा हो गई। दास पे भी महाराज से की कृपा हो गई, आशीर्वाद दे दिया, और भक्त लोग आकर के महाराज जी को माला पहनाने लगे। सोचे चलो ये भी बैठा एक महात्मा, इसको भी पहना दो। क्यों? वही पारस और लोहे की छड़ की। तो यदि हम ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में इनकी चरणारविंदों का आश्रय लेते रहेंगे, ये जो है, मैं समझता हूँ कि आपका जो परिवार है, टूंडवाल परिवार, ये बहुत भाग्यशाली है। कैसे गुरुदेव का आश्रय लेकर के आपने ये कथा का आयोजन हमारी सुनीता बहन से कराया है। बहुत सतोगुणी, ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाली, और गुरुदेव जैसे ऐसे गुरुदेव का आश्रय लेकर के, चरणों का आश्रय लेकर के अपने जीवन को भक्तिमय बना करके आप सबको भक्त बनाने के उद्देश्य से कथा का आयोजन कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री महाराज श्री के चरणों को नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बातें तो बहुत सारी है, करते रहेंगे, आज विलम्ब भी बहुत हो गया, और आज कथा का रसपान भी कर रहे थे मैंने भी जो है अच्छी अच्छी बातें सुनी आपके मुखारबिंद से, सहजता से ज्ञान की बातें सुनी, जिन्होंने जो बड़े बड़े विद्वान
सुनाया करते हैं अपने विद्वत्ता की परिभाषा में, वो आज सहजता से हमने समझ लिया और आप हम सब भी समझ रहे हैं कि इसको हमें हमारे जीवन में उतारना है। और गुरुदेव तो कहा करते थे, आप भी कहा करते हैं कि केवल कीर्तन का नाम यानी सीताराम सीताराम राधे श्याम का जाप करो। मैं भी आपसे भक्तों से निवेदन करता हूँ, आप घर में एक प्रतिज्ञा कर लें, हम रात को सोने से पहले जब सब घर के परिवार के कामकाज से निवृत्त होकर घर आ जाएं, भोजन प्रसादी पालें और अब शयन की ओर जा रहे हैं, तो 10 मिनट 5 मिनट घर के सब लोग बैठ करके भगवान के चरणार बिंद में भगवान का आश्रय लेकर के सीताराम सीताराम राधे श्याम का 10 मिनट आप नियमित कीर्तन कर ले साहब। घर में 365 दिन जिसने लगातार अपने घर में आधा घंटा 10 मिनट सब परिवार का यदि कीर्तन कर लेते हैं तो घर में सतोगुण आ जाता है, वह घर राममय हो जाता है। और जो घर राममय हो जाता है साहब, उसमें कहीं किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, क्यों राममय होगा तो हनुमान जी महाराज रहेंगे और अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हैं, माँ जानकी जी ने इनको वरदान दिया है। तो आप ये भी प्रतिज्ञा करें अपने घर में, संकल्प ले मानसिक रूप से कि हम रोज नियमित रात को सोने से पहले भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। और कीर्तन का ही सबसे बड़ा सार है, कीर्तन ही हमारे जीवन को इस पार से उस पार ले जा सकता है। अस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति। इस कबड्डी वाली बात को समझ करके राम नाम लेते रहना, बस ये मेरा आपसे निवेदन। बलरामचंद्र भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, सभी संत महापुरुषों की जय, गौ माता की जय। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः, वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतः, परब्रह्म परापरं सोमं देव निरंजनम, निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। सबसे पहले व्यासपीठ को नमन करते हुए पूज्य त्रिवेणी धाम महाराज श्री को प्रणाम करते हुए, सभी संत महापुरुषों को प्रणाम करते हुए, उपस्थित व्यास जी महाराज को सभी को प्रणाम करते हुए, सत्संग का मतलब है कि हमारे जीवन में यहाँ से हम जो सुन के जाएं उसको हम अपने हृदय में उतारें। सत्संग क्या है कि संत दादू दयाल महाराज के शिष्य हुए हैं सुंदरदास जी महाराज, उनके शब्द हैं कि सत्संग नित प्रति कीजिए। हमारे जीवन में जो है सत्संग नित्य प्रति होना चाहिए। सत्संग नित्य प्रति कीजिए, मति होए निर्मल सारदे। सत्संग से क्या होता है कि हमारी बुद्धि निर्मल होती है। जैसे हम शरीर को जल इत्यादि आदि से धोने से हमारा जो है शरीर शुद्ध होता है, परंतु हमारी बुद्धि किससे निर्मल होगी, उसके बारे में महापुरुष कहते हैं कि सत्संग नित प्रति कीजिए, मति होए निर्मल सारदे। सत्संग रूपी अगर हम जल से स्नान करवाएं इस बुद्धि को, तो हमारी बुद्धि परम पवित्र होकर के उस परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होती है। सत्संग नित प्रति कीजिए, मति होए निर्मल सारदे। रति प्राण पति सो उपजे अति लहे सुख अपारे। हमारी बुद्धि जो है उस परमात्मा के लिए रुदन करती है, पुकार करती है। कब? जब हम नित्य सत्संग करेंगे। और जब सत्संग करेंगे तो हमारी बुद्धि परम पवित्र होकर के उस परमात्मा को याद करेगी। फिर क्या होगा कि मुख नाम हरि हरि उच्चरे सुरति सुनत गुण गोविंद रे। हमारा जो है मुखार बिंद से परमात्मा का नाम उच्चारण होगा, और उस नाम को कौन सुनेगा? स्वयं ठाकुर जी हमारे उस नाम को ग्रहण करेंगे, सुनेंगे। रट रंकार अखंड ध्वनितः प्रकट पूर्ण चंद्रे। परंतु ये सब चीजें कहां से मिलेंगी? सतगुरु बिना नहीं पाई ये अगम उल्टो खेल रे।
बिना गुरु कृपा के ये सत्संग अपने को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए संतों का सत्संग अति आवश्यक बताते हैं। और संत क्या हुआ? संत जो है, आप भी सब संत ही हैं, परंतु अपने आप को आप पहचान नहीं पा रहे हैं। जैसे कि संत का सानिध्य कितना अति आवश्यक है, ये बात महापुरुषों ने बताई है कि जो लट भ्रंग करे अपने संग। संत सानिध्य का प्रताप, गुरु कृपा का प्रताप देखिए कि गुरु अपने शिष्य को अपने समान बना देता है और संत महापुरुष भी अपने इस जीव को अपने समान बना देते हैं। कैसे? कि जो लट भ्रंग करे अपने संग, तास जो भिन्न कहे नहीं कोई। लट जो होती है वो भमरा नहीं बन सकती है, परंतु भमरे का संग करके उस लट के भी पंख आ जाते हैं और भमरे के साथ उड़ जाती है। ये महापुरुष कहते हैं जो लट भ्रंग करे अपने संग, तास जो भिन्न कहे नहीं कोई। फिर उसको जो है ना, उसमें भमरे में और लट में कोई भिन्नता नहीं रह जाती है, क्योंकि उस लट ने भमरा का संग कर लिया। जो लट भ्रंग करे अपने संग, तास जो भिन्न कहे नहीं कोई। और जो द्रुम और अनेकनी भातनी, चंदन के डिग चंदन होई। जैसे कि चंदन के वृक्ष के पास में अगर महापुरुषों ने कहा है कि दादू चंदन बन नहीं, सूरन के दल नाय, और सकल समद हीरा नहीं, त्यों साधु जगमाए। चंदन के कहीं वन नहीं होते, वनों में कोई एक चंदन का वृक्ष होता है और पूरे वन को सुगंधित कर देता है। उसके पास अदर कोई वृक्ष भी उग जाता है तो वो भी चंदन के मोल में बिकता है। तो दादू चंदन बन नहीं, सूरन के दल नाय, सकल समद हीरा नहीं, तो साधु जगमाए। सूरवीरों के कहीं दल नहीं होते, दलों में कोई एक सूरवीर होता है और पूरी टीम को अगवा करता है, आगे चलता है उसके मुखिया बन करके। इसी तरीके से हीरों की कहीं खान नहीं होती, कोई कोई खान में एक हीरा निपजता है। और इसी तरीके से संत महापुरुष भी हैं कि संत तो वेशभूषा बना करके बहुत, पर लक्षण किसी किसी में आ पाते हैं संत के। तो यही बात चंदन के वृक्ष के पास में अनेक चंदन के मोल में बिक जाते हैं और भी अदर वृक्ष जो होते हैं। और फिर कह रहे हैं जो जल क्षुद्र मिले जब गंगई। सानिध्य का ये संग दोष बता रहे हैं, संग का बात बता रहे हैं कि महापुरुषों के सानिध्य में रहने से हम संत जीवन में अपने जीवन को कैसे तब्दील कर सकते हैं, उसका प्रभाव बता रहे हैं ये महापुरुष। कि जो जल क्षुद्र मिले जब गंगई, होए पवित्र बहे जल सोई। अगर गंगा जल में गंदा जल आकर के मिल जाता है तो वो भी गंगा जल कहलाता है। गोमुख से लेकर के और गंगा सागर तक जाने कितने गंदे नाले गंगा जी में मिलते हैं, परंतु उनको कोई गंदा नाला कोई नहीं जानता। गंगा में मिलकर सब गंगा जल ही हो जाते हैं। जो जल क्षुद्र मिले जब गंगही, होए पवित्र बहे जल सोई। और सुंदर जाति स्वभाव मिटे सब, साधु के संग से साधु ही होई। संत सानिध्य का ये प्रताप है कि अगर आप संतों के सानिध्य में रहोगे, महापुरुषों के सानिध्य में रहोगे, गुरुओं के सानिध्य में रहोगे, तो आपके भाव और विचारों में जरूर तब्दीली आएगी, विचार चेंज होंगे। महापुरुष विचारों को ही चेंज करते हैं। गुरु महापुरुष जो होते हैं अपनी वृत्तियों को, सतगुरु मारे शब्द सो निरख निरख निज ठोर, और राम अकेला रह गया चित्त न आवे। और सतगुरु क्या करते हैं? हमारे विकारों पर प्रहार करते हैं। किसका? शब्द रूपी प्रहार करते हैं। और फिर जब शब्द रूपी अवगुणों पर जब प्रहार होता है तो फिर अवगुण तो खत्म हो जाते हैं और आप स्वयं राम रूप रह जाते हैं। इसीलिए संत दादू महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु मारे शब्द सो निरख निरख। निरख निरख का मतलब देख देख कर हमारे अवगुणों पर ऐसा प्रहार करते हैं कि अवगुण हमारे सब खत्म हो जाते हैं और फिर एक आप शुद्ध स्वरूप, एक राम रूप रह जाते हैं। तो इसीलिए सभी संतों का सानिध्य, सत्संग का सानिध्य, ये सब लोग आप प्राप्त करते रहें। और आयोजक परिवार को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरीके का सत्संग का एक वातावरण घर पर रखा है और आपके घर पर महापुरुषों का आगमन हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, दादू राम, सतराम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतन हरि मंगलम कौशलेन्द्राय मेघे गुणात्मने
चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम श्रीरानाथ समारम्भा रामानंदार्य मध्यमामस्मदाचार्य प्रियंतां वंदे गुरु परंपरा अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरु ओम परम गुरुभ्यो नमः प्रातपर गुरुभ्यो नमः श्री परमात्मा गुरुभ्यो नमः आत्मा गुरुभ्यो नमः आदि गुरुदेव आदि गुरुभ्यो नंद गुरुदेव गुरु। आज श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस की पावन बेला में आयोजक श्री हनुमान साहब जी तुंदपाल परिवार व्यासपीठ में श्री सुनीता दीदी जी एवं संत भगवान महामंडलेश्वर श्री मनोहर दास जी महाराज और नरेणा से दादू पंथ पीठ से पधारे हुए हैं श्री गोविंद दास जी महाराज एवं समस्त संगीतकार श्रोतागण विद्वान आप सबको इस ठाकुर जी के महोत्सव की बधाई शुभकामना। भगवान का ये महोत्सव आप सबका मंगल करे, कल्याण करे, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। ठाकुर जी के भगवान के रूप नाम लीला और धाम ये चारों चीज मनुष्यों का कल्याण करती है। कोई एक को भी कोई आधार ले ले तो भी वो कल्याण हो जाए। संत महात्मा नाम का, रूप का, लीला का, धाम का एक ही स्वरूप का ध्यान साधन कर लेते हैं और उनकी साधना पूरी हो जाती है। तो ये क्या है कि ये सब सुलभ नहीं है। आप लोगों के अपने लोगों के लिए नाम बहुत सुलभ है। ध्यान रूप का तो ध्यान करना पड़ता है, ध्यान करने का समाधि लगाने की तो अपनी कोई सुविधा नहीं है। और कथा की भी ऐसे आयोजन होते हैं तो कहीं रोज होते नहीं है और फिर होते भी हैं तो ऐसा अवसर भी बहुत कम मिलता, कर नहीं पाते। अपने तो काम धंधा वाले आदमी हैं और महात्मा लोग तो ऐसे है कि धाम का इस आसरा ले लेते हैं और धाम में ही निवास करते हैं। उनको कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ करते नहीं है, केवल हमको तो धाम में रहना है। धाम में रहने से उनकी मुक्ति हो जाती है। अपने लोगों के लिए नाम जो अभी महामंडलेश्वर जी श्री मनोहर दास जी महाराज ने बताया ना, नाम, ये नाम अपने लोगों के लिए बहुत सरल है, सुगम साधन है। इनमें कहीं से कि न तो कोई नींद, ना कोई टेम और ना कोई खर्चो। भाव बैठे प्रेम सुलो तो था की इच्छा को भाव अगर प्रेम नहीं से तो बना या जबरदस्ती ले लो भाई, मन ना लेणु से मान तो भाव न हो तो भी लो। तो कहते हैं कि भाव कुभाव अनक आलस और नाम जपत मंगल दिशी दस। भाव सु राम नाम ले लो या कुभाव सु ले लो, चाहे आलस में बस सूता उठा तो भी राम राम ले लो। कोई को उबासी हमसे ना जना भी राम राम बोल तो विश्व ही कल्याण हो लो। चाहे कोई भी दिशा में चले जाओ, थारो मंगल ही हो लो, अब मंगल कौन है। भगवान शंकर तो चारों चीजों का जो है साधन करते हैं। वो स्वरूप का भी करते हैं, स्वरूप का सब करते हैं तो हजारों हजारों वर्ष उनकी समाधि लग जाती है।
और नाम जपते हैं तो नाम जपते हैं वो रात दिन। तुम सादर राम राम दिन राती, सादर तुम जपो अनंग आराती। वो बैठते उठते ही राम राम करते हैं, मतलब चारों चीज़ों का उनके आधार है। धाम से भी बहुत प्रेम है, लेकिन अपने तो नाम अपने लिए सरल सुगम साधन है नाम। वो दो ही आदमी हैं, शंकर जी हैं और पार्वती जी हैं, उनके पास और कोई वो नहीं। वो खुद कथा करते हैं और पार्वती जी को सुनाने लग जाते हैं। पार्वती जी से कहते हैं कि राम कथा कली बिटुप कुठारी और सादर सुनो गिरी राजकुमारी। हे हिमालय की पुत्री, तुम प्रेम से कथा सुनो, आदर से सुनो। ऐसे नहीं भाई कथा में बैठे हैं तो ऊँग रहे हैं क्या, बात कर रहे हैं एक दूसरे से, ऐसे नहीं, उधर ही ध्यान देना चाहिए। सादर माने प्रेम से सुन। कौन जाए ना बोलो जाए ना आवाज लगाई जाए, पर पीड़ा तो खूब बोली। और फिर जागा जना कहीं कौन गयो आप अया कहीं साइड सपने होई भिखारी नृप रंक नाकपति होय जागे न हानि लाभ कछु। भाई सपना में अगर कोई राजा है और फकीर बन जाए, और कोई फकीर सपना में राजा बन जाए, पर काई बचे कि जागे ना जहाँ पर ना तो वो राजा फकीर बने उड़ा दे और न वो फकीर राजा बने उड़ा दे। तो कहे वो संसार अहीं है, इनमें काई को ना तो क्यों लाया ना क्यों ले जा बोला। और ये है आप मोह, अरे बोया कर दियो बोया कर दियो बोया कर दियो, वो मनैया खे दियो ये खे दियो। तो शंकर जी कहते ये मोह निशा सब सोहन यारा, ये मोह रूपी निशा कहते रात ने, ये रात है जिमें से सोया देखे आम कोई कौन जाएगा सारा सोया। संसार में शंकर जी कहते पार्वती जी कहते सब सो रहे थे, कहते कोई तो पार्वती कहते कोई तो जाग दो लो, कहते जागे कौन से बोइया को जागे थे। परमार्थी परपंच भी हो, मतलब जो आपस में ये एरी तेरी मेरी झूठ सांच नहीं करे थे ना, वो जागे उड़ो थे। और एक यहाँ को जहाँ ये टुंडवाल परिवार અહીંયા का जागीड़ा से जो कहीं की परमार्थी आने परमार्थी थे से परमार्थी कहीं जहाँ कथा कराई भगवान की वो परमार्थ ए परमार्थी से जो અહીંયા का जागीड़ा से जो कोई परमार्थ करे से ना वे जाग रहा थे। और एक क्या कोई दूसरा की बुराई तेरा ने सोचे, कोई की तेरी मेरी न करे, लड़ाई झगड़ों न करे, ये वे जागीड़ा से, बाकी तो सब सो रहे थे। इसलिए आप ठाकुर जी कथा प्रेम से सुनो और राम राम करो, ये बहुत सुगम उपाय से ही कलियुग। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँ कि भाई यहाँ का आयोजक और भी होता रहे और औरों का भी मन करे कि आपा भी करावा। भाई जगन क्यों नहीं वो तो बेचारा वो तो काहे करे, पर मन में भी અહીંયા की कल्पना करे ना तो भी को भी पुण्य हो जाए। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अरे मन में भी अगर अच्छो काम कोई विचार लेना तो भी को भी पुण्य हो जाए, भी को भी पुण्य हो जाए। तो विचार भी करे तो अच्छा विचार हो, विचारा में भी कदे कोई को बुरो न आवे। अगर विचारा में कोई को बुरो या गलत विचार आवे तो मन अशुद्ध हो जाए, और मन में अच्छो विचार आवे कि आपा भी भाई कोई को અહીંયા करा, आपा भी कोई ने भोजन करावा, आपा भी અહીંયા करा तो विशुम आत्मा पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। तो मैं भगवान से था कि सबकी कुशल मंगल कामना करूँ छूँ और भगवान सबने सुखी रखें, सब प्रेम से रहो, यही शुभकामना है। सदगुरु जी भगवान की जय। तेरी आरती गाओ हे गिरधर, तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर, तेरी
श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोगे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोगे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। देख चली मैं तो बलि बन जाऊं, देख चली मैं तो बलि बन जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाओ, उन चरणों में शीश झुकाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो। से चरणों में बलि बन जाओ, आके बिहारी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी मुझ बिहारी तेरी रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय गुरुदेव दयानि दीनन हितकारी, स्वामी दीनन हितकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक भवभंजन हारी। जय देव गुरु देवा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरु मूर्ति धारे, गुरु मूर्ति धारी। वेद पुराण बखानत, वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी। जय देव गुरु देवा जप तप तीरथ संयम दान विविध दीना, दान विविध दीना। गुरु बिन ज्ञान न होवे, गुरु बिन ज्ञान न होवे। कोटि जतन कीना, जय देव गुरु देवा। माना मोहन बीजल जीव बहे सारे, स्वामी जीव पड़े सारे। नाम जहाज बिठा कर, नाम जहाज बिठा कर गुरु पद में तारे। जय देव गुरु देवा काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े वारी, स्वामी चोर बड़े वारी। ज्ञान खड़क दे कर में, ज्ञान खड़क दे करके गुरु सब संगारे। जय देव गुरु देवा नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, स्वामी निज निज गुण गावे। सबका सार बता कर, सबका सार बता कर गुरु मार्ग लावे। जय देव गुरु देवा गुरु चरणामृत निर्मल सब पादक तारी, स्वामी वचन सुनत तमना शयन, नाम सुनत तमना सत गुरु संस्कारी। जय देव गुरु देव
अपनों कर दीजे। जय देव गुरुदेवा जय गुरुदेव दयानिधि दीन हितकारी स्वामी दीन हितकारी। जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भव भंजन वारी। जय देव गुरुदेवा जय देव गुरुदेवा जय देव गुरुदेवा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरितिः। आरार्तिकं समर्पयामि देवाभिवन्द्यम् आरार्तिकं गृह्णामि करो प्रक्षाल्यः हस्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् आदाय हरि ओम्। जग्नेनग्निमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नः तेह नाकाम् महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। हरि ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम्। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णः प्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात्। हरि ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाठलब्धैः पुण्णाङ्कजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वाप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः। नानासुगन्धितपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। एभिः हस्तगतमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अंजलि में लेकर सुमन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करूं करो देव स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। जय तीर्थानि प्रचरन्ति सुकृता हस्तानि खङ्गिणः ते खागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि। यदक्षरः पदाभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। भोज्य श्री गजानन गणेश जी महाराज की, श्री सीताराम जी महाराज की, हनुमंत बलवंत लाल की, श्री राधा गोविंद भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, सद्गुरुदेव भगवान की, त्रिवेणी